नमस्कार बच्चों। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 हिंदी अध्याय 1 सीखो। इसके प्रश्न उत्तर अपन जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से जो लो कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग जमाना चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। और पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये श्रीनाथ सिंह की जो कविता है, इसको पढ़ने के बाद अपन इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभ्यास कार्य हैं कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कविता को हाव भाव और सही उच्चारण के साथ गाकर पढ़िए। तो ये कक्षा में आप गा सकते हैं या घर पर गा सकते हैं। इसको आप गाकर अपना अभ्यास कर सकते हैं। स्वर में जो है पढ़ने का अभ्यास है। दूसरा क्वेश्चन, इस कविता से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है? इसका उत्तर आपको लिखना है, हमें इस कविता से हंसना गाना, प्रेम बढ़ाना, सेवा करना, मिलजुल कर रहना, अंधेरा दूर करना और जीवन में आगे बढ़ते रहना सीखने को मिलता है। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, कविता से सीख कर अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहिए। यानी इसका उत्तर है, हमें प्रेम, धैर्य, मेहनत, दूसरों की मदद करना, सच्चाई और मिलजुल कर रहना जैसे गुण अपनाने चाहिए। अगला प्रश्न, सोचो और लिखो। ये विकल्प वाले प्रश्न हैं। हमें भौरों से क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर गाना, यानी भौरे जो है उनसे अपन गाना सीख सकते हैं। दूसरा है, सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, जगना और जगाना। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, मिलान करो। तो मिलान करना है आपको। मिलान वाले प्रश्न में क्या करना है, धुएं को मिलाना है, ऊंचाई पर चढ़ना, पृथ्वी से सच्ची सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना और मछली से स्वतंत्र प्रेम। ये इसको मिलान कर देना है आपको। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। जलधारा से हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। वर्षा की बूंदों से हमें प्रेम बढ़ाना सीखना चाहिए। अगला प्रश्न, भाव वाली पंक्तियां छांट कर लिखनी है। प्रश्न नंबर 1, फूलों से प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्ति लिखिए। तो पंक्ति क्या लिखनी है आपको, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो ये इसका उत्तर लिख दिया आपने। प्रश्न नंबर 2, कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति लिखिए। तो पंक्ति आपको क्या लिखनी है, मित्रता का भाव कौन सी पंक्ति दर्शा रही है। तो मित्रता का भाव दर्शा रही है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ये वाली पंक्ति लिखनी है। तीसरा प्रश्न, अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना है, किससे सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे आप। तो इसका उत्तर लिखना है, पक्षियों से गाना सीखेंगे और लता और पेड़ों से सहनशीलता बढ़ते रहना, सूरज से अंधेरा दूर करना। ये चीज़ें अपन सीखेंगे। पंक्ति को अलग अलग तरीके से लिखिए। तो पंक्ति है, पंक्ति को अलग अलग तरीके से लिखना है। तो पंक्ति देखते हैं, सूरज की किरणों से सीखना, जगना, जगाना और जगाना। तो इसको अलग तरीके से इस प्रकार लिखेंगे, सीखना सूरज की किरणों से, सीखना सूरज की किरणों से, जगाना रे जगाना, जगाना और जगाना, सीखना सूरज की किरणों से। इस प्रकार ये पंक्तियाँ लिख देनी। इसका उत्तर, सूरज की किरणों से सीखना, जगाना और जगाना। पंक्ति को उलट पुलट कर लिखिए। यानी पंक्ति को उलट पुलट कर लिखना है। पंक्ति है, जलधारा से सीखना, आगे जीवन पथ पर बढ़ना। अब उलट पुलट कर कैसे लिखेंगे, इसको उलट पुलट कर लिखेंगे, जीवन पथ पर आगे बढ़ना, जलधारा से सीखना, सीखना जलधारा से आगे बढ़ना जीवन पथ पर।
कविता को कहानी के रूप में बदलना। उत्तर, एक दिन सूरज की किरणें आकाश से उतरी, उन्होंने धरती पर रोशनी फैलाई और फूलों को खिला दिया, पक्षियों ने गाना गाया और लोग सुबह जल्दी उठकर काम करने लगे। सूरज की किरणें हमें रोज समय पर उठने और मेहनत करने की प्रेरणा देती हैं। कविता को नाटक में प्रस्तुत करने का तरीका, यानी कविता जो है उसको नाटक में प्रस्तुत करने का तरीका लिखना है अपने को। एक बच्चा सूरज बनेगा और हाथ फैलाकर रोशनी फैलाएगा। कुछ बच्चे फूल और पेड़ बनकर खड़े रहेंगे। कुछ बच्चे पक्षी बनकर गाना गाएंगे। अंत में सभी कहेंगे, हमें सूरज से समय पर उठना और काम करना सीखना चाहिए। जैसे सूरज समय पर निकलता है, कभी भी लेट नहीं निकलता है। कविता की सीख अपनाकर अनुभव, तो मैंने सूरज से समय पर उठना सीखा। पूरे सप्ताह मैंने सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की और योग किया। इससे मेरा मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ रहा। कविता की सीख से समस्या हल कीजिए। यदि पढ़ाई में आलस आता है तो सूरज की तरह समय पर उठकर काम करने से आलस दूर होगा और पढ़ाई अच्छी होगी। अपने देश और परिवेश को सुंदर बनाने के उपाय, तो अपने देश और परिवेश को सुंदर बनाने के उपाय के बारे में आपको क्या क्या लिखना है। कचरा डस्टबिन में डालना, पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, साफ सफाई रखना, दूसरों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। ये लाइनें आपको लिख देनी है। कविता से आगे, पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं, तो इसका उत्तर लिखना आपको। दुख में भी खड़े रहना, दूसरों को फल और छाया देना। मित्रों से क्या सीखते हैं, तो सबके साथ प्रेम से रहना और एक दूसरे की क्या करना, मदद करना। ये अपन इनसे सीख सकते हैं। तो ये रहे पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर। आप सभी बच्चे अपने प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से लिख लेवे और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। धन्यवाद।